So that is very clear as to what was the trigger for all that which happened. Yes, it is a matter of concern that the large-scale build-up which had occurred continues to be in place. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन भारत तनाज़ा एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करने लगा है। भारतीय हठधर्मी को देखते हुए चाइना ने बाकायदा तौर पर भारतीय हुक्काम को आगाह किया है, मामला बिगड़ा तो चीन किसी हद तक भी जा सकता है, लिहाजा मूदी होश के नाखून ले। दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि चीन फिर से भारत पर हमला करने जा रहा है। क्या वाकई चीन भारतीय इलाकों पर फिर से काबिज होगा और क्या मुस्तकबिल में भारत की 10 रियासतें भारत से अलहदा होकर चीन में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। तजिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर 17 माह से कशीदगी चल रही है, जहां डंडों और पत्थरों से होने वाली झड़पों में चंद माह कबल 20 के करीब भारतीय फौजी भी हलाक हुए थे। इस तनाज़े को हल करने और कशीदगी खत्म करने के लिए चीन और भारत के अस्करी हुक्काम के माबैन मुज़ाकरात जारी थे। वो गुज़श्ता रोज एक बार फिर से नाकाम हो चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दोनों फौजें बदस्तूर अपनी अपनी पोजीशंस पर रहेंगी और इन्हें मौसम सरमा भी इसी हालत में गुजारना होगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने इस हवाले से एक बयान में कहा कि हमने चीनी फौजी हुकाम को मस्बत तजावीज पेश की थी, लेकिन वो इन पर आमादा नहीं हुए, जबकि इनकी तरफ से कोई तजावीज पेश नहीं की गई। दूसरी तरफ चीनी फौज के तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि भारतीय हुक्काम के मुतालबात गैर हकीकी और मंतक के मुनाफी थे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात पैदा हुई। जबकि भारतीय हठधर्मी और सरहदी कार्रवाइयों को देखते हुए चीन आग बगोला हो गया और मोदी को सख्त वार्निंग्स दी जा रही हैं। खित्ते भर के माहिरीन भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात में आने वाले हालिया तात्तुल का जायजा ले रहे हैं, जिसका मतलब मुमकिना तौर पर यह हो सकता है कि हजारों भारतीय फौजी हिमालय के यखबस्ता खित्ते में मुसलसल दूसरी सर्दियों में भी तैनात रहेंगे। भारतीय फौज को चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी 2 मुतनाज़ सरहदों की निगरानी का चैलेंज ऐसे वक्त में दरपेश है जब भारत अफगानिस्तान में तालिबान के आने को अपनी सलामती के खतरात के तौर पर देख रहा है। भारत और चीन के फौजों के दरमियान गुज़श्ता साल लद्दाख के मकाम पर होने वाली झड़प के बाद दोनों ममालिक के अस्करी कमांडर्स 1 दर्जन से जायद मुज़ाकरात कर चुके हैं। इन मुज़ाकरात से तनाव में कुछ कमी तो आई है और कुछ इलाकों से फौजों को वापस भी बुला लिया गया है, लेकिन ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के बाद तात्तुल से अतवार को बहुत सी जगहों से फौजों को वापस बुलाने का अमल रुक गया है। नाज़रीन ग्रामी, मुज़ाकरात में तात्तुल के बाद भारत और चीन ने एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय हुक्काम ने इल्जाम लगाया है कि चीन ने इसकी तामीरी तजावीज़ से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया है, जबकि चीन ने भारत पर गैर मामूली और गैर माकूल मुतालबात करने का इल्जाम लगाया है। सेंटर ऑफ चाइनीज एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के सरबराह के मुताबिक साफ जाहिर है कि चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन से पीछे हटने पर तैयार नहीं है और भारत इसी मुतालबे पर इसरार कर रहा है। इनके बकौल चीन ने अब ये बात भारत पर छोड़ दी है कि वो किस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करता है। इनके अल्फाज में इस बात का मतलब ये है कि सूरत हाल अब इसी तरह बरकरार रहेगी और भारत के पास 2 दुश्मन सरहदों की निगरानी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ख्याल रहे कि भारत ने आर्टिलरी और जंगी तैयारों की मदद से अंदाजन 50,000 फौजियों को लद्दाख के खित्ते में तैनात किया है। उस जगह को जहां दोनों ममालिक में झड़पें हुई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की मौजूदा तादाद झड़पों से पहले की तादाद से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय फौज बुलंद मुकामात पर जंग के माहौल में अपने आप को ढालने की अहलियत रखती है और इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी मकामात पर फराइज अंजाम देने की भी अहल है, लेकिन भारत की तशवीश का महवर बड़े पैमाने पर तामीर किया जाने वाला चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीन अपनी जाने बना रहा है। दोस्तों, नई दिल्ली में कायम ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन में काम करने वाले मुहक्किक मनोज जोशी कहते हैं कि चीन भारत के बॉर्डर के उस पार तिब्बत में अपनी अस्करी सलाहियतों में तेजी से इजाफा कर रहा है, जिसमें एयरफील्ड्स को जदीद बनाना, रिहायशी इलाके बनाना, हेलीपैड्स बनाना, असले के ज़खायर और दूसरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इन हालात के पेश नज़र इंडियन आर्मी को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। हफ्ते के रोज भारत के आर्मी चीफ MM निरवाने ने कहा था कि चीन की तरफ से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से साफ जाहिर है
कि चीन वहां अपनी मौजूदगी को बरकरार रखेगा। इनके बकौल अगर चीन उस मकाम पर मौजूद रहेगा तो हम भी वहीं रहेंगे। हमारी तरफ होने वाली सलाहियतों में इजाफा और तरक्की उतनी ही अच्छी है जितनी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने की है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि अगरचे भारत भी दूर दराज के सरहदी इलाकों में सड़कें और पुल बना रहा है और अपनी फौज की नकलो हरकत के लिए पहाड़ी इलाकों में सुरंगें भी बना रहा है, इसके मुकाबले में चीन ने कहीं ज्यादा तेजी से काम शुरू कर रखा है और भारत किसी एंगल से भी चीन का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। यह इसकी खाम ख्याली है कि वो चीन को तवील सरहदी तनाज़े में उलझाकर कमजोर कर देगा या इसे मजबूर कर लेगा कि वो लद्दाख को छोड़ दे। चीन की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और चीन ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि दिफाई एतबार से भी सुपर पावर अमेरिका के हम पल्ला है और एक ऐसे मुल्क से पंगा लेना मोदी समेत पूरे भारत के लिए बड़ा खतरा है, जबकि खुद भारतीय फौजी अफसरान यहां तक कि आला क़यादत मोदी को बावर करवा चुकी है कि चीन से लड़ना भारतीय फौज के बस की बात नहीं है, लेकिन मोदी और उसके हवारी जंग जीतना चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां आपको भारतीय फौज के सरबराह जनरल निर्वाणे के एक हालिया बयान से शनासाई भी देते चले। भारतीय आर्मी चीफ मनोज निर्वाणे ने कहा है कि मशरकी लद्दाख और शुमाली महाज पर चीनी फौज की नकलो हरकत बढ़ रही है, जिस पर उन्हें तशवीश है और चीन एक बार फिर से लद्दाख के महाज को इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमला आवर होने की तैयारियों में है। जनरल मनोज ने यह भी कहा है कि हम चीनी फौजियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं, हमें जो भी इतलात मौसूल होती हैं उसी की बुनियाद पर इकदाम कर रहे हैं। इनके बकौल फिलहाल हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि आने वाले 2 माह के अंदर भारत को किसी भी इलाके में चीन की मुबैना जहरियत का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस बार चीन ने हमला किया तो इसकी शिद्दत गुज़श्ता किए गए हमले से दोगुना होगी और ये अमल भारतीय फौज के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। ताज़ा इत्तला यह भी है कि चीन के मुकाबले में भारत के हथियार या साजो सामान इसकी इक्तिसादी हालत के सुकड़ने से भारतीय फौज का मोराल गिर चुका है और भारतीय फौज चीन के मुकाबले में इंतहाई कमजोर हालत में है। भारत में कोरोना बहरान के बायस इक्तिसादी गिरावट के बाद बहाली की रफ्तार सुस्त है। भारत के लिए इक्तिसादी बोझ दसियों हजारों फौजियों की बुलंदो बाला पहाड़ों पर तैनाती ही नहीं है, बल्कि नए असले और साजो सामान की खरीदारी भी है, ताकि भारत सरहदों पर दोनों जानिब से दरपेश खतरे से निपटने की हालत में हो। भारतीय दिफाई माहिरीन समझते हैं कि चीन पाकिस्तान के जरिए भी अपनी फौजी ताकत का इजहार कर सकता है। चुनांचे भारत को दोनों मुल्कों की मजमूई ताकत का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान यकीनन चीन की मदद करेगा। इस कशीदगी के पेश नजर भारत की इन कोशिशों को तकवीयत मिल रही है जो वो गुज़श्ता 10 साल से अपनी मिलिट्री को जदीद बनाने के लिए कर रहा है, जिसका मकसद बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज को बेहतर तौर पर यकजा करना है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली ने 4 मुल्कों के ग्रुप क्वाड के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए हैं। क्वाड ग्रुप में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं और इसका एक इजलास गुज़श्ता माह वाशिंगटन में हुआ था। अगरचे क्वाड चीन का नाम नहीं लेता, लेकिन इसका मकसद चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करना है। गुज़श्ता रोज क्वाड ग्रुप के मेंबरान ने बहरे हिंद में मुश्तरका बहरी फौजी मशकें की। भारतीय बहरिया के एक तर्जुमान के मुताबिक ये मशकें उस ग्रुप के इस अज़म को जाहिर करती हैं जिसके तहत ये ममालिक इंडो पैसिफिक खित्ते को एक आज़ाद, खुला और सबको कबूल करने वाला खित्ता देखना चाहते हैं। क्वाड ग्रुप में भारत वाहिद मुल्क है जिसका चीन के साथ सरहदी तनाज़ा है और इन्हीं मशकों की वजह से चीन आग बगोला है और वो भारत को बाज रहने की तलकीन कर रहा है, मगर मोदी अमेरिका नवाजी में चीन मुखालिफ इकदामात करने से बाज नहीं आ रहा और इस अमल से खित्ते में खूनी जंग शुरू होने के इम्कानात वाज़े हो रहे हैं। भारतीय हुक्काम की राय के मुताबिक क्वाड चीन का सियासी और सिफारती तौर पर मुकाबला करने के सिलसिले में बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन जहां तक मारूजी हालात और सरहदी हालात का ताल्लुक है तो भारत को खुद ही इससे निपटना होगा। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने भारत पर इल्जाम लगाया कि भारत की जानिब से चीनी इलाकों पर नाजायज कब्जा दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख में कशीदगी की असल वजह है। भारत काफी दिनों से पेशकदमी और सरहद के पार गैर कानूनी तौर पर चीनी इलाकों पर कब्जे की पॉलिसी पर गामजन है और ये पॉलिसी चीन को किसी तौर कबूल नहीं। अगर भारत बाज ना आया तो चीन किसी हद तक भी जा सकता है, लिहाजा मोदी और इसके हमनवा ऐसा करने से बाज रहे।
दोस्तों, इन बिगड़ते हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मशरिक वस्ता की सूरत हाल क्या होगी। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने